को जो है वो इशू हुआ है। तो ये देखो है ये 30 दिन के लिए सिर्फ, बट हम इस 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी 30 दिन में एंटर कर सकते हैं। तो हमें तो आज ही करना है, तो आज से ही वैलिड हो जाएगा ये। लो भाई लो, बधाई हो एक और नए वीज़ा की, 2 ताली। कितने वीज़ा लग गए अब? नेपाल हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, और मलेशिया फ्री है। वियतनाम का भी तुम्हारा लगा था, 6 हो गए। इंडोनेशिया भी फ्री है। तो 7-8 वीज़ा ले गए छोड़। मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मुझे लगता है यहीं जाना है, क्योंकि यहाँ तो पैदल वाले जा रहे हैं। तो सीट बेल्ट अच्छे से लगा के करीब बच्चों की तरह एंट्री करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना करे। तो भाई ये देखो यहाँ पे लिखा है कस्टम डिपार्टमेंट, और ये है डिपार्चर, मतलब कि जाने का रास्ता। तो यहाँ से हमें ट्रक वाले जो है वो राइट लेन में रखे, मोटरसाइकिल कार और कार जो है वो लेफ्ट लेन में रखना है, और यहाँ से एग्जिट स्टैंप ले लेना अपना। कभी कभी भाई कैमरा देख के चिढ़ जाते हैं लोग, तो किसी के मुंह। बट प्रॉब्लम है कि अभी सोहन को जो है वो यहाँ से एग्जिट करने दिया नहीं गया है। उसको कहा है कि आप पैसेंजर टर्मिनल से जाओ और वहाँ से आपका एग्जिट होगा। तो वो गया हुआ अलग बिल्डिंग में, वहाँ पे उससे क्वेश्चन आंसर ना करे ज्यादा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे मेन बात भाई, कस्टम वालों ने गाड़ी वाड़ी कुछ चेक नहीं करा, नॉर्मल बस वो है। और 25 थाई बात की फीस ली है इमिग्रेशन वालों ने। कह रहे ओवर स्टे। मैंने किस बात को ओवर स्टे? मैंने तो ओवर स्टे करा ही नहीं, हमारा तो वीज़ा भी अभी वैलिड है। फिर मैंने कहा 25 बात, अब क्या फालतू में बहस करनी। ऊपर से उन्होंने जो है वो स्लिप भी दी है उसकी 25 बात की, मतलब रिश्वत नहीं ली। तो मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। बाकी ये है जी, अब थाईलैंड की तरफ से एग्जिट गेट, ये जो आप पासपोर्ट कंट्रोल के दोनों तरफ ऑफिस देख रहे हो, यहीं पे हमारा एग्जिट हुआ है। कार्नेट कस्टम कस्टम स्टैम्प। इन भाई सबको पता ही नहीं कार्नेट का, मेरे को लग रहा है चौंक गए ये क्या दिखा रहे हैं। वो सामने आप देख रहे हो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग, वो है कंबोडिया। डन, थैंक यू, बाय बाय। चलो जी चलो, ऑफिशियली थाईलैंड से एग्जिट हो गई है। ये है भाई नो मैंस लैंड, यानी कि ना थाईलैंड का ना कंबोडिया का। तो सोहन का मैं वेट कहाँ करूँ वो देखना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। ये जो गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ से निकलेगा सोहन शायद से, या हो सकता है इसके आगे से निकले। हाँ यहीं से निकलेगा। चलो गाड़ी लगा देते हैं यहीं पे भाई, और उसका वेट करते हैं ताकि वो आ जाए, फिर साथ में एंटर करेंगे कंबोडिया का। ये देखो भाई 25 थाई बात की है, इन्होंने पर्ची काट के दी है ओवर स्टे के कह के मुझे, जबकि मैं तो अभी एंटर कर रहा हूँ 4-5 दिन पहले ही थाईलैंड। तो 30 दिन की पूरी वैलिडिटी है। या तो इन्होंने पिछले वाला एंट्री स्टैंप ना देख लिया मेरा, और उसकी वजह से सोच रहे हो कि इन्होंने ओवर स्टे करा और 25 थाई बात का चपत लगा दी हो, पता नहीं। अब जो भी है चलो, इतना कुछ दिक्कत हुई नहीं, एग्जिट हो गए। हार्डली कितने 1 घंटा भी नहीं लगा, वीज़ा आने में लगा 20-25 मिनट, उतने में हमने खाना खा लिया। उसके बाद इमिग्रेशन वाले लेकर गए, वहाँ फोटो हुई, 25 थाई बात का हमने पे किया, ठीक है जी। और फोटोकॉपी मांगी थी उन्होंने पासपोर्ट की, साथ में कार्नेट की स्टैंप, जो एंट्री वाला स्टैंप था उसकी, और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ये 3 चीज की फोटोकॉपी लेकर आना, वरना यहाँ पे भी बॉर्डर पे हो जाएगी फोटोकॉपी। तो मैंने फोटोकॉपी यहीं से करवा ली, मतलब सोहन चला गया था। और उसके बाद 25 थाई बात की ये पर्ची कटी। फिर इन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मार दिया था, ये जो पासपोर्ट कंट्रोल का कैबिन सा बना हुआ था। फिर इन्होंने मुझे भेजा वापस से कस्टम पे, कह रहे कि कस्टम पे जाओ। अब कस्टम पे जाने के बाद उन्हें मैंने वो पर्चा दिखाया जो हमें एंट्री के टाइम पे मिले थे, वो दोनों पर्चे उन्होंने रख लिए, और हमारे कार्नेट पे एग्जिट का स्टैंप मार के एक पार्ट उसका फाड़ के रख लिया। 3 पार्ट होते हैं कार्नेट में, तो एक पार्ट दिखा देता हूँ। चलो, जब अपने पास है सब कुछ चीजें तो दिखाते चले ना भाई, क्यों लोगों को वो करना। ये देखो भाई, ये 3 पेज होते हैं, एक ऊपर, एक बीच वाला, एक नीचे। तो नीचे वाला ले लेते हैं एंट्री के टाइम, बीच वाला लेते हैं ये एग्जिट के टाइम, और हमें सिर्फ छोड़ देते हैं ऊपर वाली पर्ची, जिसपे एंट्री एग्जिट दोनों के स्टैंप होते हैं आपके रिपोर्ट्स के लिए। तो चलो फिर ये कस्टम हुआ। उसके बाद सीधा उन्होंने कहा ओके अपनी गाड़ी में बैठो, एक रजिस्टर में बस नाम लिखवाया, गाड़ी का नंबर लिखवाया, इंजन नंबर लिखवाया, और कह रहे जाओ, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, स्मूथ प्रोसेस। 1 घंटा भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स। यहाँ पे अगर वीजा का हटा दिया जाए तो 25 से 30 मिनट लगे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछे कब आओगे, कैसे आओगे, फ्लाइट दिखाओ, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी से है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है सोहन से पूछे जाए, और कैश कितना है वो भी मेरे से नहीं पूछा, वो भी सोहन से पूछेंगे शायद। होटल की बुकिंग दिखाओ, वो भी नहीं पूछा मेरे से। तो बिल्कुल स्मूथ था भाई, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं, चुम्मेश्वरी एक्सपीरियंस। गूगल पे रिव्यूज मैंने पढ़े थे, काफी लोगों को दिक्कत होती है, कईयों को नहीं होती। अभिषेक के साथ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था, उसको 2-3 घंटे वेस्ट हुए थे उसके। तो अब वो एक्सपीरियंस सोहन के साथ ना हो रहा हो अंदर कहीं, तो वो चीज मुझे देखनी है बस भाई एक बार। वो फुली जब वो आए उसे गाड़ी दिख जाए भाई, या फिर हो सकता है वो आगे से निकलेगा, तो आगे चलूं क्या? वो है सामने, आप देख सकते हो भाई, कंबोडिया का लिखा भी है। क्या है ये? द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर चेक पॉइंट ऑफ पोईपेट, जो कंबोडिया साइड है। तो ये तो आप देख रहे हो भाई, झंडा देख रहे हो, क्या मस्त लहरा रहा है, हवा चल रही है। एक ये फॉर्च्यूनर भी बॉर्डर क्रॉसिंग कर रही है। एक भाई साहब मिले हमें, सिंगापुर के सिटीजन है, वो मलेशिया की कार को लेके निकले हुए हैं मलेशिया से इंडिया की तरफ। तो अभी वो मिले थे हमें, कंबोडिया एंटर कर रहे हैं वो। तो उनका नंबर ले लिया, अगर कुछ भी सिंगापुर में दिक्कत होगी तो वो कह रहे मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि सिंगापुर में ना थोड़ा इशू है भाई डॉक्यूमेंट्स को लेके।
तो अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं कर लूंगा उनसे कांटेक्ट। मैं तो भाई क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा था बैठ के वहां पे ना, इतनी जब तक वाली मेरे ख्याल से वहां इंटरनेट की बंद हो जाएगी तो नई सिम लेनी पड़ेगी। लो जी लो, सोहन भी आ गया है लिटरली 10 मिनट में भाई। मतलब मेरे को तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। कर भी दिया। क्या क्या पूछा?